फेबोनाची रिट्रेसमेंट। अब फेबोनाची जो है एक बंदे का नाम है, लेकिन रिट्रेसमेंट बहुत कम की जैसे हमने जब भी देखा प्राइस एक लेवल पे बढ़ती है, थोड़ा सा जाती है, फिर उसी लेवल से आके ट्रेंड वापस कंटिन्यू कर देती है। जहाँ ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी तो नीचे आएगी, तो हम उसको कहते हैं पुल बैक या रिट्रेसमेंट, आप उसको कह सकते हो। फेबोनाची जो है उसने फेबोनाची टूल को इन्वेंट नहीं किया, उसने फेबोनाची नंबर इन्वेंट किए। तो पुराने जमाने के ट्रेडर्स ने सोचा जब फेबोनाची नेचर में भी आ रहा है, गूगल पे आके सर्च करोगे फेबोनाची नंबर्स, फेबोनाची नेचर, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, यहाँ पे भी शो हो रहा होगा। ट्रेडर्स ने सोचा पुराने जमाने के जब ये नेचर में भी आ रहा है फेबोनाची, तो हम क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, फेबोनाची के नंबर्स को पकड़ा और उसका एक टूल बना दिया। अब जब वो टूल बनाया तो वो बहुत ही काम आया, जब उसका वर्क देगा तो वो शॉक हो गए। अब उसका वर्क क्या है वो हम आपको चार्ट पे चल के दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आज चार्ट। फेबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ हम करते हैं रिट्रेसमेंट पता करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले आपको 2 पॉइंट चाहिए, एक सबसे लोएस्ट, जहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे प्राइस एक्स ने अपना लो बनाया और यहाँ पे प्राइस ने अपना हाई बना। देखिए यहाँ से प्राइस ट्रेंड रिवर्स हो गया। अब हमें नहीं पता ट्रेंड रिवर्स हुआ है कि नहीं हुआ था, इसलिए हम फेबोनाची का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लेवल हैं, हो सकता है पहले वाले लेवल से ही प्राइस टच होकर चली जाए, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है एक 0.382 का, 0.5 का इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से प्राइस जा सकती है ऊपर रिटेस होके 0.618 का। इसका मतलब है अगर इस लेवल से भी नीचे आ जाती है फिर प्राइस के रिटेस होने के चांस बिल्कुल ही नहीं है। अब ट्रेंड रिवर्स हो चुका है तो अब हमें अपनी पोजीशन अवॉइड करनी है, कोई नेक्स्ट एंट्री बनानी है। अब देखते हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा, अब देखते हैं अगर रिटेस्ट कैसे होता है वो भी आके हम चार्ट पे देखेंगे। आपको ये तो दिख गया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और आपको कहाँ से पता चलेगा कि कहाँ से ट्रेंड अब रिवर्स हो गया। अब आपको मैं थोड़ा टेस्ट करके भी दिखाता हूँ। आपको पता है फेबोनाची टूल को कैसे लगाना है, लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट तक इसको लेके जाके लगा देना है। अब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट लेवल है, एक है 0.82 का, 0.5 का और 0.618 का। अगर हम बात करें यहाँ पे 0.382 के लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन अगर हम देखें तो 0.5 के लेवल से इसने रिटेस्ट लिया है। अगर मान लेते हैं अगर इसको भी ब्रेक कर देता है फिर हमारे पास बचा है 0.618 का लेवल, लेकिन इसको भी अगर ब्रेक कर देता तो फिर ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, रिटेस्ट होने के चांस बिल्कुल खत्म हो गए। तो अब हमें यहाँ पे कोई भी बाय साइड एंट्री नहीं करनी है। और यहाँ से देखें 0.5 से बाउंस बैक खाया तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये तो हमने कर ली बात अप ट्रेंड में, अब इसको हम डाउन ट्रेंड में कैसे ड्रॉ करेंगे। इससे पहले बता दूं कि आपको सिर्फ फेबोनाची पे ट्रेड नहीं लेनी है, आपको कंफर्मेशन के लिए प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड लेनी है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गई, ट्रेंड लाइन हो गई, चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हो गए। अब चार्ट पैटर्न्स का कोर्स मैंने पूरा डाला हुआ है यूट्यूब की प्ले लिस्ट में, और कैंडल स्टिक का भी, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हो। अगर समझ में आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, पहले इस वीडियो को देखो फिर उससे जाके इस वीडियो को देखना, फिर उससे बाद आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे। यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन का यूज़ करा तो देख लो कितनी कंफर्मेशन से हमें यहाँ पर ट्रेड मिली है। तब हमें क्या करना है, डाउन ट्रेंड के लिए हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट पॉइंट तक इसको एक्सटेंड कर लेना। एक्सटेंड करने के बाद हम यहाँ पे देखें प्राइस बढ़ी है, 0.382 के लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, 0.5 के लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे देखें तो 0.618 के लेवल को इसने ब्रेक नहीं कर पाया, वहाँ से रिटेस हुआ है। अगर तो इसको ब्रेक कर देता तो फिर हमें पता है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ पे कोई भी शॉर्ट साइड एंट्री नहीं बनती, तो अब हमें यहाँ पे कुछ देखना है तो लॉन्ग साइड देखना है, इसका अवॉइड करना है। तो यहाँ से देखो तो यहाँ से क्रैश आता हुआ नजर आया है, अच्छा खासा फॉल यहाँ पे हमें दिखा है। और अगर हो सकता है इन लेवल से भी जा सकता है, अगर इनसे नहीं आएगा तो 0.618 हमारे पास लास्ट लेवल है। उसके बाद हमें शॉर्ट साइड एंट्री नहीं बनानी है। अब एंट्री कैसे बनानी है, हमारा टारगेट क्या होगा, एसएल क्या होगा, अब वो समझते हैं। अब डाउन ट्रेंड में कैसे ट्रेड लेंगे, अब यहाँ पे देखो तो 0.618 के लेवल से रिटेस हुई प्राइस, तो यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर वाला लेवल हमारा एसएल होगा और नेक्स्ट जो लेवल होगा वो हमारा टारगेट होगा। जब नेक्स्ट टारगेट हमारा हिट हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल से ब्रेक कर देगी प्राइस, तो हम फिर अपना नीचे वाला टारगेट रख लेंगे नेक्स्ट लेवल, और जब वो भी ब्रेक हो जाएगा तो हम सबसे लास्ट वाला लेवल अपना टारगेट रख लेंगे। या तो आप 1:2 का भी रिवॉर्ड रेशियो लेके चल सकते हो। अब ये तो हो गया डाउन साइड ट्रेंड के लिए। सबसे पहले तो हम लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक इसको एक्सटेंड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे देखें तो 0.5 के लेवल से रिटेस्ट हुआ है, अब 0.5 के लेवल से रिटेस्ट हुआ है तो सिंपली 0.618 का हमारा एसएल हो जाएगा। यहाँ से प्राइस बढ़ी थी 0.5 के लेवल से रिटेस्ट के बाद यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट लेवल जो होगा वो हमारा फर्स्ट टीपी होगा, थर्ड टीपी होगा, या 1:2 का भी लेके चल सकते हो। और इसके साथ हम ट्रेंड लाइन का भी यूज़ करेंगे जिससे हम सेफ साइड रहेंगे और हमें कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। ट्रेंड लाइन से यूज़ करते हैं तो हम ट्रेंड लाइन के नीचे ही अपना एसएल रख देंगे और ऊपर हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो हमारा टारगेट होगा। उम्मीद है आपको सबको समझ आएगा, बहुत ही आसान लफ्ज़ में बताया है। समझ आए तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और बाकी मिलते हैं 10 बजे रात में लाइव में। और साथ साथ ये भी बोलूँगा कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फेसबुक वगैरह को भी जाके फॉलो कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे फ़ायदा आपका है, वहाँ पे फ्री सिग्नल्स हैं, फ्री सिग्नल्स जिससे लोग अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं और लाइव में भी आके हैं 10 बजे लाइव आते हैं यूट्यूब पे, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी हम फ्री सिग्नल्स में पैसा बना रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।